हाय गाइस, मैं हूँ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर अहमद। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइटनिंग के बारे में। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपने बैटरीज के ऊपर एक सिंबल देखा होगा प्लस और माइनस का। ऊपर के साइड पे प्लस लिखा हुआ होता है और बॉटम के साइड पे माइनस का साइन होता है। और उसी तरीके से क्लाउड्स भी इसी तरीके के होते हैं जो प्लस और माइनस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ के होते हैं। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी एक साथ मिलती है तो ये थंडर पैदा होती है। तो जैसे कि हमारी घर की बैटरी अगर हम लोग ले लें तो रिमोट के अंदर जो बैटरी चलती है आप देखते होंगे कि एक सेल हमें सीधा लगाना होता है और दूसरी वाली बैटरी हमें उल्टी लगानी होती है, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके एक इलेक्ट्रिकल फ्लो पैदा करता है। इसी तरीके से क्लाउड्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तो आप थंडर कैसा पैदा होती है ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि थंडर आखिर होती कैसी है। थंडर बोल्ट एक इतना ज़्यादा हॉट सरफेस होता है कि ये सन के सरफेस से 5 गुना ज़्यादा गर्म होता है। तो ये आप सोच सकते होंगे कि ये कितना गर्म होता है। तो हमें थंडर जब आती है, थंडर के बाद हमें आवाज़ सुना देती है, क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा होती है। इसलिए सबसे पहले हमें थंडर दिखती है, उसके बाद हमें थंडर की आवाज़ आती है। जिन क्लाउड्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उन्हें इंट्रा क्लाउड्स कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इन लाइट इंट्रा क्लाउड्स के अंदर एरोप्लेन्स स्टक होते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स ये स्टक होते हैं, बट अभी मॉडर्न ज़माने के एरोप्लेन्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उनके ऊपर अगर ये थंडर गिरता भी है तो वो फ्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम पे लाइटनिंग गिरने के कितने चांसेस होते हैं। तो 5000 स्ट्राइक्स में से बस एक स्ट्राइक जितनी ही चांस होती है हम पे लाइटनिंग गिरने की। तो फिर पूरे वर्ल्ड में 5000 स्ट्राइक्स में से 2000 स्ट्राइक्स में एक पीपल मरता है, यानी कि 2000 पीपल पर ईयर इस लाइटनिंग से मरते हैं। और ये फिक्स्ड रेट नहीं है, कभी कभार मरते हैं या नहीं मरते। और उनमें से बहुत सारे लोग तो बस घायल होते हैं, अपनी याददाश्त खो बैठते हैं या फिर कुछ और ही डिसीज़ हो जाती है उन्हें। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं एंड में वोल्टेज को अवॉइड करने के कुछ टिप्स दूंगा। तो अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि ये जो लाइटनिंग हम देखते हैं वो दो बार हमें एक ही जगह क्यों दिखती है, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो ये ट्वाइस बार कभी भी हमें दिखाई नहीं देती, मतलब दिखाई देती है बट ये ट्वाइस बार स्ट्राइक नहीं होती, क्यों, बल्कि ये हमें ऊंची बिल्डिंग्स पे 1, 2 या फिर 3 से ज़्यादा बार भी स्ट्राइक करते हुए दिखती है, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप पे स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये उनकी ओर ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और वहीं पे 1, 2 या फिर उससे भी ज़्यादा बार स्ट्राइक होती है। अब मैं आपको इस थंडर वोल्ट से बचने के कुछ टिप्स देने वाला हूँ, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात, अगर आपके यहाँ एक थंडरस्टॉर्म आया है तो सबसे पहले आप अपने घर के अंदर छुप जाइए। अगर आप घर से बहुत दूर है और आप बाहर ही फंस गए तो कोई भी लंबे ट्री या फिर कोई भी टावर के पास ना ठहरे, क्योंकि वो थंडर को अट्रैक्ट करता है। नंबर 2, आप पानी से दूर रहे। अगर आप घर के अंदर भी है तो भी पानी से दूर ही रहे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा कंटेनर है थंडर का। और फिर नेक्स्ट है कि अगर आप रोड पे ही फंस गए हैं तो फिर आप किसी लंबे पेड़ या फिर कोई टावर के पास ना ठहरे, बल्कि अगर आसपास कहीं कार हो तो उसके ऊपर ठहर जाए,
क्योंकि वहाँ पे आप ठंडा से बचे हुए होंगे। और अगर आप घर में हैं तो जो जो अप्लाइंसेस को प्लग्स होते हैं जैसे कि ओवन, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर, टेलीफोन एक्सेट्रा, इन सब को आप अनप्लग कर दीजिए क्योंकि इन्हें ठंडा से ख़तरा हो सकता है। ये कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं ठंडा की वजह से। और फिर नेक्स्ट है कि अगर आप स्विमिंग पूल के अंदर है या फिर अगर स्विमिंग पूल के आसपास है तो जल्द से जल्द उससे दूर चले जाइए क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वाटर एक अच्छा कंटेनर है ठंडा का। सॉरी, वो कंटेनर नहीं कंडक्टर होता है। और अगर वो स्टॉर्म आपके स्विमिंग पूल के ऊपर से ही चला गया या फिर आसपास से चला गया तो आपका स्विमिंग पूल का पानी आपको 32 किलोमीटर दूर ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। मैं तो आपको एक बात कहना ही भूल गया कि अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। गुड बाय और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और गुड बाय।